कड़क गर्मी के बाद जब बारिश का मौसम आता है तो हमें ठंडक तो प्रदान करता ही है, साथ में हमारा मन भी बहुत प्रसन्न हो जाता है और हम सबको बारिश बहुत पसंद होती है। ऐसा कोई ही होगा जिसे बारिश पसंद ना हो। सभी को बारिश बहुत पसंद होती है क्योंकि चारों तरफ हरियाली छा जाती है। इन बारिश में मज़े के साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो कुछ हमें किचन में फेस करनी पड़ती हैं। कुछ प्रॉब्लम के सलूशन आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। बरसात में अक्सर आपने देखा होगा कि पिसे हुए मसाले में जाले पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। पहले ये समस्या मेरे साथ भी होती थी, लेकिन अब नहीं होती क्योंकि मैं पहले इन मसालों को प्लास्टिक कंटेनर में भर के रखती थी। अब मैं ग्लास कंटेनर में भर कर रखती हूँ, तो ये समस्या मुझे बिल्कुल भी नहीं होती। आप भी इस तरह के कंटेनर में इन्हें भर कर रखें। और ये कंटेनर मैंने कोई महंगे इस्तेमाल नहीं किए हैं। जैम के जो हमारे पास रखे रहते हैं वो मैं फेंकती नहीं हूँ, उनको इस तरह से इस्तेमाल करती हूँ। देखिए, देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं ये। बारिश के मौसम में चीनी में नमी पड़ जाती है और अधिकतर आपने देखा होगा चींटी भी लग जाती हैं इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे लौंग, कुछ लौंग डाल देंगे इसमें, जिससे आपकी चींटी भी नहीं लगेंगी और ना ही इसमें नमी आएगी। हम इसमें चावल के दाने भी डाल सकते हैं जिससे इसमें नमी नहीं आएगी, लेकिन हम चीनी को व्रत वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इसमें लौंग का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि आप आसानी से व्रत में भी इस चीनी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें नमक में भी बहुत नमी आ जाती है, जिसे आप ग्लास कंटेनर में भर के रखें। प्लास्टिक कंटेनर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और इसको भरने के बाद इसमें आप डाल दें कुछ चावल के दाने, जिससे बिल्कुल भी नमी नहीं आएगी। चावल के दाने डालकर इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर दें और इसकी अच्छे से लिड लगा दें। इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं आने वाली, ये देखिए। और इसको आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सब अलग अलग प्रकार की दालों का इस्तेमाल करते हैं। मूंग की दाल, मसूर की दाल, अरहर की दाल, हमारे घर में बहुत सारे प्रकार की दालें आती हैं और बारिश के मौसम में इनमें अधिकतर कीड़े लग जाते हैं। तो इसके लिए आप हमेशा इसे ग्लास कंटेनर में ही भर के रखें। देखिए, मैंने यहाँ पर सॉस की बोतलें ली हैं, कोई महंगे कंटेनर का इस्तेमाल नहीं किया है। ये देखिए, इस तरह से आप भी सॉस की बोतलें लीजिए और उन्हें अच्छे से धोइए और इस तरह से आप भर कर रख दीजिए। और इन बोतलों से दाल निकालना भी बहुत ही आसान होता है। ये देखिए, हम बहुत ही आसानी से इन दालों को अच्छे से निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास ग्लास कंटेनर ना हो तो उसके लिए भी एक सलूशन है। इसमें आप रख दीजिए सूखी लाल मिर्च। ये लाल मिर्च पूरी तरह से सूखी होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। और आप इन दाल की बोतलों को डेकोरेशन के पर्पज़ से भी रख सकते हैं। देखिए, कुछ इस तरह से दाल अलग अलग कलर की होती हैं, जिससे ये बोतलें बहुत ही कलरफुल लगती हैं। अब बारिश के सीज़न में हमें एक प्रॉब्लम और फेस करनी पड़ती है। हमारे यहाँ कुछ इस तरह के स्नैक्स आते हैं, जिन्हें यदि हम इस्तेमाल करने के बाद अच्छे से पैक करके ना रखें तो उनमें बहुत जल्दी नमी आ जाती है, फिर इनका टेस्ट बहुत ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे ग्लास कंटेनर में भर के रख देंगे। इससे इसका टेस्ट जो है बना रहेगा। कभी कभी हमारे यहाँ कुछ इस प्रकार की पैकिंग में स्नैक्स आते हैं। ये हमारे यहाँ के लोकल मार्केट का नमकीन है जो बहुत ही टेस्टी है। तो इसके हम क्या करते हैं, एक प्लास्टिक कंटेनर में या ग्लास कंटेनर में भरकर रख देते हैं और कुछ बच जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, पॉलीथीन में ही पैक करके और रबर बैंड से अच्छे से उसको पैक कर देते हैं ताकि उसमें कोई भी मॉइस्चर ना जाए। और फिर उस पैकेट को हम एयरटाइट कंटेनर में इस तरह से रख देंगे। बारिश के मौसम में सभी के घर में अधिकतर पकोड़े, समोसे, कचौड़ी ये सब बनता ही है, जिससे बारिश का मज़ा और दुगना हो जाए। तो उसमें हम लाते हैं सूजी, मैदा, बेसन, ये सब हमारे घर में रहता ही रहता है और इसमें बहुत ही जल्दी लग जाते हैं कीड़े। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन्हें हम रख देंगे फ्रिज में। फ्रिज में आप इस तरह से स्टोर करके रखेंगे, इसमें महीनों कीड़े नहीं लगेंगे। आप और दूसरे मौसम में भी आप इस तरह से सूजी और मैदे को स्टोर करके रख सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगेंगे। महीनों आपकी मैदे और सूजी चल जाते हैं। यदि आप फ्रिज में नहीं रखना चाहते तो आप क्या कीजिए, सूजी को थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए। ज़्यादा नहीं भूनना है हमें, सिर्फ 5 मिनट तक ही हम इसे भूनेंगे और ठंडा करने के बाद इसे आप किसी भी कंटेनर में भरकर रख दें। इसमें बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगेंगे। और इसी तरह से हम सौंफ को भी भून लेंगे। इसमें भी बहुत जल्दी मॉइस्चर आ जाता है, टेस्ट इसका बहुत चेंज हो जाता है। तो इसको भी हल्का सा भून लें, ज़्यादा नहीं, हल्का सा ही भूनेंगे हम। इसी तरह से हम दलिए और फल्ली को भी भून के रख लें। इनमें भी बहुत जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं।
अगर आप भून के रख देंगे तो इसमें कीड़े बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे और इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं आएगा। और बारिश के मौसम में आपने देखा होगा जब भी हम पापड़ वगैरह तलते हैं तो उसमें बहुत ही जल्दी नमी आ जाती है और पापड़ जो है उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है और बहुत जल्दी मुलायम हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पापड़ को या तो एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख देंगे कुछ इस तरह से, और इसका ढक्कन हम अच्छे से लगा देंगे जिससे इसमें हवा नहीं जाएगी और मुलायम भी नहीं रहेंगे। और यदि आपके पास इस तरह के कंटेनर ना हो तो हम क्या करेंगे, एक पॉलीथीन लेंगे और उन पापड़ों को उसमें रख देंगे और एक टाइट सी नॉट बांध देंगे। ताकि उसमें बिल्कुल भी एयर ना जाए। और आप इस पॉलीथीन को कहीं भी हैंग करके भी रख सकते हैं, ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगी ये। और जब आपका मन हो खाने का तब आप इस पापड़ को एंजॉय कीजिए, इसका बिल्कुल भी टेस्ट चेंज नहीं होगा और ये बिल्कुल भी मुलायम नहीं होंगे ये पापड़। ये थे मेरे कुछ मॉनसून किचन हैक्स। यदि आपको इनमें से कोई सा भी हैक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।